वेरी 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 सॉरी यार, मैं आपको आधी रात को उठा के ये करवा रही हूँ। अरे कोई नहीं। नहीं मतलब मैं आधी रात को ये करा रही हूँ, कल आपका बिजी दिन होगा। पर कोई नहीं, नहीं। चलता रहता है। अच्छा। कल बिजी दिन क्या है, कल कल का डे ऐसा है कि कल कार्यक्रम सारे हमें कैंसिल करने पड़े। एक लड़की है जो दिल्ली की है, उससे एक लड़के ने संपर्क किया अपना, नाम बताया शायद राजपूत करके, लड़की की आईडी से आयुषी राजपूत करके। उससे एक लड़के ने संपर्क किया इंस्टाग्राम के माध्यम से। संपर्क करने के बाद जब उससे दोस्ती हुई, दोस्ती करने के बाद पता चला वो लड़की नहीं लड़का है, और उसने अपना नाम बताया मोहित रॉय। हम्म। मोहित रॉय बताकर उसके साथ वो मिले, बात किए, सब बात बात हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उससे ये हुआ कि आप कानपुर आ जाइए। लड़का रहने वाला है फतेहपुर का, लड़की रहने वाली है दिल्ली की। उसको बुलाया गया, उन्नाव लड़की को। और जब वो लड़की अपना परिवार छोड़कर और अपने गहने और पैसे लेके यहाँ पर आई, तब लड़की को पता चला कि लड़के का जो असली नाम है वो रहमान कुछ करके है। तब से वो लड़की उनके पास में, वो कोई मुस्लिम बस्ती है वहां पर उसको रखा हुआ है, और बुरी तरीके से मारपीट हुई है उसके साथ। आज ही कॉल आया, तो कल उस लड़की को रेस्क्यू कराने जाना है 3 बजे। अरे तो क्या आप पहली बात तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? उस लड़की ने किसी से बोला होगा, तो वो हमारा वीडियो और सारा सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं से कनेक्ट होगा, या उसने किसी से मांगा होगा नंबर, तो हमारा हाँ। नंबर दिया गया, तब वो हम, तो उसे नंबर हमारा वहाँ कहीं से मिला है। अब वो इतना बात हमें नहीं बता पाई। उसने खाली हमको हेल्प, और क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान थी, तो हम्म। उसने कहा कि हमने कल, उसने 3 बजे का टाइम दिया है हमको, कि तीन तीन बजे बजे हम का भैया टाइम आपको उसने फोन करके कैसे? अपना लोकेशन। अच्छा। आ, हाँ हाँ, और वो कहाँ पर है उसे खुद नहीं पता है, लेकिन उन्नाव में कहीं है। अच्छा, उन्नाव एक जगह है जहाँ हाँ, पे। एक जिला है। हाँ, अच्छा। जीके की नॉलेज से सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो। अच्छा। हाँ ठीक हाँ। है, समझ गई। और ये इसका रेस्क्यू का पूरा प्रोसेस क्या रहता है? आपको, आप बोल रहे हो आप रेस्क्यू करने जाओगे, कितने लोग जाते हैं, कैसे जाते हो, प्रोसेस पूरा क्या रहता है, कितना सक्सेसफुल होता है? अभी तो जैसे कल जाएंगे तो सबसे पहले उस लड़की से भी 112 पे डायल कराएंगे। हाँ। तो उससे क्या है ना कि 112 पे डायल करने के बाद 112 पे भी उसकी लोकेशन आ जाएगी, वो कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम। और हम भी उन्नाव के जो लोकल पुलिस है, उससे संपर्क करके, जो उसका लोकेशन मेरे पास आया होगा, तो पुलिस के साथ में ही वहां पर जाएंगे, क्योंकि कहाँ पर जा रहे हैं पता नहीं। हाँ। तो अच्छा। लोकल पुलिस और लोकल के लोगों को साथ में लेके, कम से कम 20 से 25 लोग, 50 जो भी सुविधा अनुसार। हम्म। बाकी पुलिस वहां पे डिसाइड करेगी कि उस क्षेत्र में कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि पुलिस को, लोकल पुलिस को ज्यादा अनुभव है वहाँ का। तो आप लोग, कोई भी ये रेस्क्यू वाला हो रहता है तो आप लोग अकेले नहीं जाते हो, आप लोग पुलिस साथ में ही जाती है? उसको चालू रहने दीजिए, उसको on है। जी जी जी, पुलिस का इसलिए ना, क्योंकि कहाँ पर वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है पता नहीं। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तभी रहेगा जब पुलिस साथ रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, हमारी तो जिम्मेदारी सामाजिक है, सूचना देने की। आपने अच्छा हुआ ये मेंशन किया, क्योंकि कई बार मतलब कई बार हो भी जाता है, और ऐसा देखा भी गया है कि बजरंग दल के काफी लोग मतलब कानून को कभी उन्होंने हाथ में उठाने की कोशिश तो की है, आपने भी इंसिडेंट्स देखे ही होंगे। वो विशेष परिस्थितियों में होता है। हमारा क्या है ना, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के एक तरीके से उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने समुद्र के आगे 3 दिन तक हाथ जोड़कर उनसे आग्रह और निवेदन किया, अपना रास्ता मांगा, जब उन्होंने नहीं हाँ। दिया, तो अंतिम में उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो हम सबसे पहले आग्रह निवेदन करते हैं। हाँ। निवेदन करने के बाद जब हमें लगता है कि हमारा आग्रह और निवेदन सामने वाले के लिए पर्याप्त नहीं है, तब फिर हम बताते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं और हमें लंका ध्वस्त करना और लंका दहन करना भी आता है। अच्छा। आप जी। आप ये जो टीका लगाते हैं, ये अभी हम
ऑलमोस्ट रात के 2 हो रहा है, तो अभी भी आपको ये टीका लगा हुआ है, ये कभी उतरता नहीं है? ना ना, वो आपके आदत में आ जाता है। अच्छा। मैंने कि हाँ हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों का हेयर स्टाइल होता है। अब वो सो भी रहे होते हैं तो उनका हेयर स्टाइल नहीं खराब होता है, तो आपके हाँ। आदत में आ जाता है। अगर आप हमेशा से लगाए रहें तो एक चीज, अगर एक कुछ आदत आपका बन गया तो फिर वो बन ही जाता है। तो हर रोज सुबह उठ के आप मंदिर जाते हैं और टीका लगवा के आते हैं, ये एक रहता ही है? हाँ, ये तो हमारी संस्कृति है। कहीं ना कहीं हमें आपको जिस धर्म में हमें कहा जाए कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म को बचाया उन आतताइयों आक्रांताओं से, हम्म। उनसे लड़े, उनसे संघर्ष किए, उनसे धर्म बचाकर अपने आप को हिंदू रखे। क्योंकि बहुत सारे, ऐसे भारत में ही कहेंगे, ऐसे बहुत सारे जो मैक्सिमम दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम है, खुल के हम बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी है मुस्लिम है, वो 100 में से 99% या 95% हिंदू है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 90% आपने जो एक दिमाग में रखा है, ये इतना परसेंटेज मुस्लिमों का, अभी जो भारतीय लोग हैं वो हिंदू थे एक टाइम पे, ये आपको किसने हम्म। इन्फॉर्मेशन दी? मतलब आपके कोई है फैक्ट, आपने ये परसेंटेज कैसे उठाया है? भाई, दो में से एक चीज आप मानिए, दो में से एक उंगली पकड़िए। या तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, या तो उन्हें अपना पूर्वज माने जो बाहर से भारत पे आक्रांता आए थे। अगर वो कह रहे हैं हम्म। कि वो हमारे पूर्वज हैं तो एक तरीके से आक्रांता हुए। और अगर वो अपने आप को भारतीय मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय वही थे जो भारत में रह रहे थे, और भारत में सिर्फ और सिर्फ सत्य सत्य सनातन धर्म रह रहा था, और उन्हीं के जो लोग थे उन्हीं को प्रताड़ित कर कर एक तरीके से अ, धर्म उनका बदला गया। और धर्म बदलने के बाद आज उन्हीं के जो ये पीढ़ी है ये चल रही है। तो या तो आप मानो कि हम उन आक्रांताओं के वंशज थे, जब वो आक्रांताओं के वंशज थे तो फिर हम आपको उसी की तरीके ट्रीट करेंगे। और अगर आप कह रहे हो कि हम भारतीय हैं तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि हम भारतीय उसी तरीके से हैं। हम भारतीय क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको तलवारों के डर से उनका धर्म बदला गया। ठीक है, आप पहले ये बताओ, जी। आप कब कितने टाइम से हो बजरंग दल में? लगभग लगभग हमें 2014 से मैं बजरंग दल में ज्वाइन हुआ है। उससे पहले से मैं लगभग 2010 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ। जो कहते हैं ना कि बाल सेवक सेवक, और जो पहली बार ध्वज प्रणाम करता है वो स्वयं स्वयं सेवक बन जाता है। तो सन 2009-10 में हमने ध्वज प्रणाम करके संघ अच्छा। की जो एक तरीके से परिचित परंपरा थी उसके साथ हम जुड़े हैं। आरएसएस में? और जी जी जी। समझ गई। और आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, सब रह चुके हैं इसमें, कि आप ही एक नए थे जो इसमें बड़े नहीं थे नहीं आगे? नहीं नहीं। नहीं, अभी तक हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप समाज में रह रहे हैं और समाज में अगर समाज के लोग आपसे मदद की अपेक्षा रख रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप सामाजिक हैं। और हाँ। पॉलिटिकल तभी कहेंगे जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हो। तो हमारा अभी तक परिवार कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि मानसिकता जो रही है परिवार की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, हाँ। इसलिए उनके जो अंश हैं वो हम पे थोड़े से हैं। और इसीलिए हम जब अपना सामाजिक क्षेत्र चुने, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति चलना सही समझा हमने। ठीक है। और अगर वैसे तो मेरे को एक बहुत ही ऐसा रैंडम सा था, सवाल था दिमाग में, कि जैसे जी जी अगर जी। आप जो आप अच्छा, पहले वो सवाल पूछने से पहले आप एक बार शॉर्ट में बता दो, बजरंग दल है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों वो बना था? विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग जिसे कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के बारे हम्म। में एक लाइन में बता दो क्या है? आरएसएस और बीजेपी से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा बहुत समझा दो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, है क्या बजरंग दल? पहले तो आप समझे कि जो आपने पूछा कि आरएसएस से विश्व हिंदू परिषद का क्या कनेक्शन है। तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का वही कनेक्शन है कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आप कह सकते हैं कि ये आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और
इस बॉडी का जो एक हाथ है वो है भारतीय जनता पार्टी, एक हाथ है विश्व हिंदू परिषद, एक पैर है एबीवीपी, एक पैर है, फिर जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं संघ के लगभग लगभग 52 अनुषांगिक संगठन है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे अपने जो आनुषंगिक संगठन बनाए हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाए हैं। जिस तरीके से जैसे जिनको राजनीति आरएसएस की विचारधारा के साथ जुड़कर जिनको राजनीति करनी है वो अपना भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए, जिन्हें छात्रों की राजनीति करनी है वो एबीवीपी में ज्वाइन हो गए, जिन्हें आरएसएस की विचारधारा के साथ में रहकर एक तरीके से सिर्फ धर्म और संस्कृति का काम करना है उनके लिए विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है। वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़कर धर्म का और संस्कृत का और समाज का जो काम कर रहे हैं, जैसे कि समाज में हिंदुओं की सामाजिक समरसता रहे, समाज में हमारा धर्म हमारी संस्कृति है वो किस तरीके से बची रहे, जो हमारी परंपरा है वो किस तरीके से चलती रहे। तो इस काम के लिए विश्व हिंदू परिषद संगठन बनाया गया, तो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। अब जैसे दूसरा आपने पूछा कि बजरंग दल कैसे बना, हम्म। तो बजरंग दल बनने का एक बजरंग दल के बारे में कहा जाता है कि संघर्षों में जन्मा है और जन्म से संघर्ष किया है बजरंग दल ने। तो संघर्षों में कैसे जन्मा है, एक संतों संतों की तरफ से एक रथ यात्रा का आह्वान हुआ जो लखनऊ से चलकर अयोध्या जानी थी। तत्कालीन सरकार जो थी वो हिंदू विरोधी सरकार थी और उस समय के जो आतंकी आतताई थे जिनको हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि असामाजिक तत्व थे और जिनको हम एकदम स्पष्ट कहेंगे जिहादी थे, उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा को पूर्ण नहीं होने देंगे, इस यात्रा को खंडित एक कर सेकेंड, देंगे ये उनकी तरफ। यात्रा, जी ये भी बता दीजिए, ये यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए? जी, एक हम्म। राम जानकी रथ यात्रा निकालनी थी जो संतों ने आह्वान आह्वान किया था कि ये संतों द्वारा आह्वान यात्रा की जा रही है जो लखनऊ से चलकर अयोध्या जी पहुंचेगी। तो उस यात्रा को वो यात्रा पूर्ण ना हो इसके लिए कई सारे असामाजिक तत्वों ने एक तरीके से उन्होंने खुली चुनौती दे दी थी कि यात्रा पूर्ण नहीं करने देंगे। वर्तमान की जो सरकार थी वह हिंदू विरोधी सरकार थी, उसने भी इस यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। जब हम्म। उस सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से मना किया तो साधु संतों ने यह तय किया कि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए और हम अपनी यात्राओं का और अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए किसी सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे धर्म का जो युवा है वही हमारे धर्म को चलाएगा और उन्हीं के दम पर हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करेंगे। साधु संतों ने आह्वान किया और विश्व हिंदू परिषद ने उसका नेतृत्व किया। साधु संतों के आह्वान पर लगभग लगभग सभी जिलों से धर्म की रक्षा के लिए युवाओं का आह्वान हुआ तो सारे युवा एकदम चल दिए और उस हम्म। यात्रा को युवाओं के दम पर एक तरीके से पूर्ण किया गया। उस यात्रा को युवाओं के कंधों पे सुरक्षा मिली और युवाओं ने उस यात्रा को सुरक्षा दी और वह यात्रा वहां वहां से भी निकली जहां पर कहा जाता था कि पुलिस भी नहीं जा सकती थी, वहां से भी वह यात्रा एकदम अपने जैसे निकलनी थी उतनी भव्यता और दिव्यता के साथ निकली और यात्रा पूर्ण हुई। जब वह यात्रा पूर्ण हुई तो साधु संतों ने ही कहा कि यात्रा तो पूर्ण हो गई लेकिन यह जो युवाओं का एक झुंड इकट्ठा हुआ है, ये युवाओं की शक्ति एकदम निकल के आई है, इस शक्ति का अब क्या नाम दिया जाए। तो उनमें से ही जो साधु संत थे उन्होंने आपस में चर्चा की, चर्चा करने के बाद कहा कि राम जी का काज हुआ है और राम जी का काज हमेशा हनुमान जी ने किया और यह हनुमान जी की सेना है और हनुमान जी की सेना बजरंग दल के नाम से जानी जाएगी क्योंकि बजरंग दल जो बजरंग नाम है वो वज्र के समान मजबूत रहता है। तो हम्म। वहां से बजरंग दल का निर्माण हुआ। ये बात है 1984 की। नाइन हाँ, 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल का निर्माण किया गया। यात्रा पूर्ण हुई थी 8 अक्टूबर को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, 8 अक्टूबर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, और बजरंग दल में कितने मेंबर्स हैं टोटल पूरी इंडिया में जो काम करते हैं? अ, एक इसका आइडिया बता अनुमान दे। लगाना इसका अनुमान लगाना शायद ही मुश्किल है क्योंकि अगर आप के घर पे अगर आपका भाई है और उसके अंदर यह उसको लगता है कि हम हिंदू हैं और वो प्राउड करता है कि हाँ हम हिंदू हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि वो भी बजरंग दल का कार्यकर्ता हुआ।
एक्टिव मेंबर्स कितने अगर बोले तो, एक आइडिया लगाने के लिए फिर भी। नहीं, एक्टिव वही है जिसको ये लग रहा है कि हाँ हम हिंदू हैं। अगर वो कहीं जा रहा है और जाते टाइम उसको देखा कि अ, कोई गाय जा रही है, गाय को किसी ने मारा और उसको कष्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव है। क्योंकि अपने धर्म के प्रति एक्टिव होना और बजरंग दल के प्रति एक्टिव होता, दोनों एक एक चीज है। अच्छा। और जी। ठीक है। आप फिलहाल आप क्या हैं बजरंग दल में, अभी क्या पोजीशन पे हैं आप, क्या हैंडल करते हैं, आपके पावर्स क्या हैं? हमारी पावर्स आप समझिए नील है। हमारा काम है हिंदू समाज का काम, हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के द्वारा ही कराना। यानी कि अच्छा। आपका काम आपके द्वारा, आपसे ही, आपके लिए कराना। ठीक है। और आप क्या अब जैसे कहाँ पे आपने, हैं? बोले बोले। हाँ हाँ, जैसे आपने पूछा कि बजरंग दल क्या है, तो इसके लिए बजरंग दल क्या काम करता है, तो बजरंग दल बेसिकली तीन शब्दों से उसका जो ध्येय वाक्य है वो तीन है: सेवा, सुरक्षा और संस्कार। हम्म। बजरंग दल का मोटो ये है कि आज का जो नई नई युवा पीढ़ी है, उस नई युवा पीढ़ी में समाज के प्रति सेवा का भाव कैसे हो। सेवा का भाव सिर्फ समाज के प्रति नहीं, हमारे परिवार के प्रति, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे जो मान बिंदु हैं, उनके प्रति सेवा का भाव कैसे हो। हम दूसरा जो ध्येय वाक्य है वो सुरक्षा, कि हम्म। हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे जो धार्मिक मान बिंदु हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसकी सुरक्षा कैसे हो। क्योंकि सुरक्षा वर्तमान की जो स्थिति है, इसमें धर्म के प्रति कई सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र और खड़यंत्र रचे जा रहे हैं। उन षड्यंत्रों और खड़यंत्रों से हम अपने धर्म को कैसे बचा सकते हैं, इसकी सुरक्षा का जो भाव है वो आज के युवाओं में कैसे आए, इसकी चिंता कहीं ना कहीं बजरंग दल करता है। ये जो दूसरा ध्येय वाक्य है वह सुरक्षा, और तीसरा संस्कार। जो आज का युवा है, क्योंकि हमारी जो पहले की पीढ़ी थी, पहले का जो युवा था, उसका उसके संस्कार और आज के युवाओं के संस्कारों में बहुत सारा अंतर है। पहले का युवा सुबह 4 या 5 बजे उठता था, और आज का युवा 4 या 5 बजे सो रहा है। पहले का युवा 4-5 बजे उठ के आपको अखाड़े में दिखता था, और आज का युवा 4-5 बजे सोना और उठने का पता नहीं। पहले का युवा उठता था तो पहले धरती माता की चरण स्पर्श करता था, परिवार में चरण स्पर्श करता था, फिर उसके बाद भगवान के आगे खड़े होकर थोड़ी देर अपने इष्ट देव का स्मरण करता था। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो इसके उलट है। वो सोकर ही सिर्फ 12-1 बजे उठ रहा है, और उसकी दिनचर्या क्या है पता नहीं। और वह अपने धर्म के बारे में तो दूर की बात है, वह ना अपने समाज समाज की चिंता कर रहा है, ना अपने परिवार की चिंता कर रहा है। वो स्वयं में ही मस्त है। तो बजरंग दल का जो मेन मोटो यही है कि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने देश के बारे में चिंता करे, अपने धर्म के बारे में चिंता करे, अपने समाज के लिए चिंतित रहे। हम्म। तो जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनमें ये तीनों भाव कैसे आएंगे, उसकी चिंता कैसे होगी, ये बजरंग दल प्रयास में रहता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें ये तीनों भाव आने चाहिए। अच्छा। तो ठीक है, मेरे को है तो सवाल दो तीन, पर फिर से मैं आपसे एक वो चीज पूछूंगी कि आप कहाँ पे बैठे हुए हो अभी बजरंग दल में, जो पूरा सिस्टम है पूरा, एक बार मेरे को सिस्टम बता दो, कौन कौन आता है, आपके ऊपर कितने लोग हैं, आपके नीचे कितने लोग हैं, क्योंकि कोई भी अगर ग्रुप होता है उसको चलाने के लिए हायरार्की तो रखनी ही पड़ती है। तो एक बार कौन किसके ऊपर है, आप कहाँ पे आते हैं, और पावर कुछ तो होगा, मतलब लीगल पावर तो आपको नहीं बोल सकता है कि लीगल कुछ पावर मिला होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, या वो सारी चीजें तो नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक आप लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्म किया है ना? तो हम्म। विद इन ग्रुप आपको क्या क्या पावर्स मिलते हैं, पूरा एक बार सिस्टम बताइए। सबसे ऊपर कौन आता है, उनके नीचे कौन आता है, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें कहाँ पे आते हैं, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमारा जो संगठन है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। तो इसमें जो जितना ऊपर उसके पास उतनी पावर नहीं, उसके पास उतनी जिम्मेदारियां। अच्छा। हम जितने बड़े दायित्व में रहेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को पद नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ उसको दायित्व दिया जाता है। दायित्व माने जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी ये जिम्मेदारी, आपका ये दायित्व है। तो आपने पूछा कि बजरंग दल
के क्या क्या काम है। तो बजरंग दल के जो आयाम है वो एक तरीके से 7 आयाम है। इसमें से वो सबसे पहला उसका आयाम है गौरक्षा। हम्म। बजरंग दल का जो एक आयाम है, विभाग है, जो 7 अलग अलग दायित्व हैं। एक है गौरक्षा, एक है बलो उपासना, एक है सुरक्षा, एक है बलो मिलन केंद्र। पाप, ये सेकंड वाला क्या बोला आपने, समझ बलो नहीं आया। बलो उपासना माने कि बल की उपासना, जिसको पहले हम लोग अखाड़ा प्रमुख कहते, अखाड़ा कहते थे। अभी अखाड़े बंद हो गए तो अब हम लोग कहते हैं बलो उपासना, माने कि बल की उपासना। इसमें क्या होता है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे पहले आया आपका गौरक्षा। गौरक्षा का मतलब है कि हम, क्योंकि हमारे धर्म में गाय को माँ माना गया है। हाँ। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसमें गाय को माँ माना गया है। तो उसकी रक्षा और सुरक्षा कैसे होगी, तो ये बजरंग दल का एक आयाम बनाया गया है अलग। तो और गायों एक तरीके से गायों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, ये काम होता है गौरक्षा प्रमुख का। दूसरा बताया गया बल उपासना प्रमुख, माने कि बल की उपासना। आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं, जो हमने बताया ना कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी कि सुबह उठता था तो पहले अखाड़े में जाता था, थोड़ा सा व्यायाम करता था, तो उस लाइन से जो भटक गया है, तो उसको वापस लाने का काम। क्योंकि अभी का जो है, जो आज की सच्चाई है कि आज का युवा जब तक सुबह उठता है और उसको सिगरेट ना मिले, तब तक कहीं ना कहीं उसका दिन शुरू नहीं होता है। तो उसको फिर से वापस अखाड़े में कैसे लाया जाए, क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा तभी कर सकते हैं क्योंकि जब जब हम अपने युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करेंगे। क्योंकि एक इस समय वर्तमान में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये चल रहा है कि हिंदू युवाओं को नशे की हालत में झोंकना। आप देखिए कि जो जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं या फिर हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टलों के पास में बड़े स्तर पे नशे का जो, एक तरीके से देखा जाए, वो बड़े तेजी से सप्लाई हो रहा है। ये हम सिर्फ जहाँ बैठे हैं वहां का नहीं बता रहे हैं, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी देख लीजिए, ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत चीजें प्रसारित हो रही हैं। जहां भी कोचिंग मंडी है, जहां पर भी युवाओं का बल्क में जमावड़ा होता है, वहां पर इन सब चीजों का प्रभाव ज्यादा है। और ये सारी की सारी षड्यंत्र के साथ चीजें प्रसारित की जा रही हैं। तो उन युवाओं को फिर से शारीरिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए और वो नशे की जो हालत है, और नशे की हालत से दूर कैसे किया जाए, इसकी चिंता करने का काम बल उपासना प्रमुख का रहता है। मेरा डाटा ठीक आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ। जी जी जी। तो युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी बलोपासना प्रमुख की। जिम्मेदारी का मतलब है कि उसको उसकी चिंता करनी होती है। फिर अच्छा। आता है तीसरा हमारा मिल हाँ हाँ हाँ। फिर तीसरा हमारा आयाम आता है मिलन केंद्र प्रमुख। इसका काम रहता है, मिलन केंद्र प्रमुख जो हमारा रहता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि जैसे दूसरे धर्मों में देखा होगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, वह शुक्रवार के दिन एक साथ एक जगह एकत्रित होती है। उसी तरीके से क्रिश्चियन भी रविवार के दिन एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो हिंदुओं का भी एक ऐसा दिन होना चाहिए कि वो, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो हमारी शक्ति का केंद्र थे। आप अभी भी अगर पुराने गांव में, अपने गांव में जाएंगी, तो आपके गांव में आपके कुल देवी का मंदिर होगा या गांव ग्राम देवता का मंदिर होगा। वो मंदिर इसीलिए थे क्योंकि उस मंदिर पे पूरे गांव के सभी लोग एक साथ एकत्रित होते थे, और एकत्रित होने के बाद एक साथ सब लोग बैठते थे, एक दूसरे की चर्चा करते थे, एक दूसरे की हाल चाल जानते थे। और कहीं ना कहीं वो जो मंदिर थे, वही मंदिर सामाजिक समरसता को भी दर्शाते थे। जो आज एक प्रसारित किया जा रहा है ना कि हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं और हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, ये जो एक दुष्प्रचार हो रहा है भारत हिंदुओं की तरफ से, हिंदुओं के ऊपर, तो ये मंदिर जो है उन प्रचारों को खंडित करते हैं। क्योंकि आप कभी भी किसी भी मंदिर जाइए, पुजारी के पास जाइए, आप अपना प्रसाद दीजिए मंदिर में, जब आप प्रसाद देंगे वो पुजारी प्रसाद लेगा और सारा प्रसाद एक साथ मिला देगा, और वो सारा वहीं से प्रसाद उठा के आपको देगा, और आप जाइए, उस प्रसाद आपको खाने को देगा और सभी लोग खाते हैं। तो हमारे जो क्षेत्र के मंदिर हैं,
उन मंदिरों में हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं कम से कम एक दिन, सप्ताह में एक दिन एकत्रित हों, और एकत्रित होने के बाद जिस भी देवी देवता का मंदिर है कम से कम उनकी उपासना करें। और उपासना करने का उद्देश्य के साथ साथ हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम आपस में एक दूसरे की चिंता करें, चर्चा करें कि हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं इस मोहल्ले में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या धर्म के हित में चल रहा है, क्या धर्म के खिलाफ चल रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामाजिक रूप से अच्छी नहीं है, धार्मिक रूप से अच्छी नहीं है, किसका हमें प्रतिकार करना है, किसका हमें समर्थन करना है। तो मिलन केंद्र प्रमुख का यही काम है कि क्षेत्रीय लोगों को अपने मंदिर के साथ में जोड़ना, और जोड़ने के बाद जब वो धार्मिक रूप से जुड़ेगा, जब मंदिरों में जुड़ेगा के, तो कहीं ना कहीं उसको हमारे धर्म की चीजों का ज्ञान होगा। और हमारी जो बजरंग दल का जो एक मोटो है कि बजरंग दल समाज में क्यों है, उसको उसकी भी जानकारी होगी, और कहीं ना कहीं बजरंग दल में भी वो ज्वाइन होगा। तो ये जो तीसरा आपका आयाम है ये है मिलन केंद्र। एक इसको एक समझ। चीज बोलूं, एक चीज बोलूं, जी। अभी तक आपने तीन मुझे बताए आपके एजेंडा जो बजरंग दल जिन पे काम करता है। अभी तक आपने सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में लोग बहुत ही, जिसके बारे में ज्यादातर चर्चा करते हैं, वो है लव जिहाद। वो अभी तक आपने किया नहीं है मेंशन, जबकि लोग वो सबसे टॉप पे रखते हैं बजरंग दल के बारे में। तो अभी तक आपने सबसे पहले वो नहीं किया, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो उस पे आ रहे हैं ना। नहीं, देखिए, और क्योंकि देख मैंने चौथा मैं हमारा आया। बताती हूँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी इस पॉडकास्ट के चक्कर में जितने भी चार पांच लोगों से मैंने बात की है बजरंग दल मेंबर्स, जब मैंने उनसे उनका एजेंडा पूछा है तो सबसे पहले तो वही टॉपिक निकलता है। आपने अभी तक किया नहीं है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि वो अभी तक आपने टोटल वो स्टार्टिंग के तीनों में अभी तक वो नहीं आया है। उसका कारण ये है ना, क्योंकि वो चीजें अभी रिसेंटली सारी चीजें आई हैं। इससे पहले जो चीजें थी वो बड़े विषय हैं। ये विषय जो है ये तो इक्का दुक्का मान लीजिए कि और वो जो चीजें हैं, वो बड़ा विषय ले वो बड़ी चीजें हैं। अब जैसे समाज को जोड़ना, अगर हमने समाज को एक साथ जोड़ लिया तो अपने आप लव जिहाद जैसी चीजें हवा में उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हाँ। मिलन केंद्र का जो काम हमने बताया, अगर मिलन केंद्र का काम अपना ठीक से हो गया, कहने का मतलब अगर समाज एक साथ एक सप्ताह एक जगह बैठने लगा, आपका जैसे मोहल्ला है, आपकी जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी एक साथ एकत्रित होकर आपकी सोसाइटी का जो मंदिर है वहां पर एक साथ अगर बैठता है, और बैठने के बाद एक घंटा बैठता है, और जो भी वहां पर भगवान है उनकी उपासना करने के बाद अपने धर्म के बारे में चर्चा करता है कि हमारे यहाँ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, धार्मिक रूप से क्या अच्छा है और धार्मिक रूप से क्या खराब है, कौन हमारे मोहल्ले की बहन बेटियां हैं कि कोई दूसरे धर्म का आकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है, या लव जिहाद जैसी घटनाएं कर रहा है, या फिर और भी जो चीजें आपके मन में आ रही हैं ऐसी घटनाएं कर रहा है। तो आप लोग जब आपस में चिंता करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी घटनाएं होना बंद हो जाएंगी, इनकी पुनरावृत्ति बंद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आदमी चिंता करता है, जो आपके मन में प्रश्न हो रहे हैं कि ये बार बार हमें सुनने को मिल रहा है, कभी आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरे ही ओर से सुनने को मिलेगा कि उस क्षेत्र में मत जाना क्योंकि वहां के लोग पहले से जागृत हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके तीन आपने बताए, और क्या क्या एजेंडा है बजरंग दल की जिस पे वो काम करता है? चौथा है, ये एजेंडा नहीं है, ये हमारे कार्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं। मतलब ठीक है। सभी के कार्य क्षेत्र होते हैं। जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलिए तो उसके भी वो अपना अलग अलग उसने पद बना रखे होंगे, मंत्री का पद। मंत्री का कुछ काम अलग होगा, महामंत्री का काम कुछ और अलग होगा, उपाध्यक्ष का काम कुछ और होगा, और कोषाध्यक्ष का काम कुछ और होगा। इसी तरीके से हमारे संगठन में सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं। तो मुख्य जो हम लोगों के काम लगते हैं वो मुख्य 5 काम में बांटे गए हैं। जैसे चौथा काम है हमारा सुरक्षा का। अब इस सुरक्षा के काम में जो आपने कहा ना कि लव जिहाद जैसी घटनाएं स्कूल कॉलेजों में जो लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक मान बिंदु हैं, हमारी जो धार्मिक चीजें हैं, उन पे जब कुठाराघात होता है तो उसकी चिंता करने का काम जो सुरक्षा प्रमुख रहता है उसको करना होता वैसे वैसे होता नहीं है जूम पे कभी कि है ना, मुझे पहले 5-6 मिनट रुकना पड़े न्यू मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, पर अभी शायद नया है। निकला होगा। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, आपको कंटिन्यू करना है कि मैं नया कुछ दूसरा पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए 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 आप। अच्छा, आपकी वैसे
इफ यू डोंट माइंड, कि आपकी एज क्या होगी अभी? अभी मेरी है 28 29। और आपने कौन सी एज में ज्वाइन किया था? 20 मान लीजिए, 20 21। मतलब आपके 20s के जो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट साल होते हैं वो एक गए पूरे इसी में ही है। और आप नहीं खुश नहीं, हैं हमको जैसे? इससे बहुत, हाँ, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। हाँ, सीखने को मिला है भाई। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं इस संगठन से ना जुड़ता, हम्म। और इस संगठन से अगर ना जुड़ता, और इस संगठन की रीति नीति परंपरा और जो ध्येय है अपने अंदर ना डालता, तो इसमें कहने में हमको खराब नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपना समय यहाँ के अलावा कहीं और दिए होते, तो हो सकता है कि जो संगति है हमारी गलत होती। और आज जिस तरीके से आप हमें सुन रहे हैं, हम्म। तो वो भी एक इसी संगठन की देन है कि आप हमें सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हो सकता है कि तब आप हमारे बारे में चर्चा कर रहे होते, लेकिन जो अच्छी चर्चा है वो ना करके किसी अन्य चीजों की चर्चा कर रहे होते। इसलिए हम इस संगठन को एक तरीके से उतना ही पूछता हूँ जितना मैं अपने आराध्य को पूछता हूँ, क्योंकि इस संगठन ने मुझको तराशा है। इस संगठन ने एक तरीके से समाज में हमको कैसे काम करना है, समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और कैसे समाज के लोगों के साथ कनेक्ट होना है, हम्म। वो हमें दिया है। और इसलिए यह संगठन, जो आपने कहा ना कि इसमें हमने समय दिया, तो यह समय नहीं दिया है, इस संगठन ने हमें सिखाया है। अच्छा। तो सीखने का आप काम लगभग लगभग। आप अभी मतलब ये तो हमने, ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि बीजेपी हो, आरएसएस हो, मतलब प्रवक्ता तो बहुत लोग बैठे जो जिनको बात करना अच्छे से आता है, अपनी पॉइंट रखना आता है। आपको भी आता है, तभी आज हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो आप हमेशा से ही मतलब आपको आपका जो ओरेटरी स्किल्स था, बोलने का तरीका, ये सब आपका हमेशा से ही था ऐसा, कि आप यहाँ पे संगठन में आके सीखे हैं? ना ना ना, संगठन नहीं सिखाया है ये भी हमको। पहले तो मैं कह सकता हूँ एकदम मुंह चुप्पा था, कि बहुत कम बोलना पसंद था, और क्योंकि हमें पता ही नहीं था कहाँ पे क्या बोलना है। हाँ। तो समाज में, हाँ, क्योंकि घर पे ही रहना होता था, घर पे ही घर के लोग के साथ में। फिर मोहल्ले में निकला तो थोड़ा सा मोहल्ले वालों को जो जाने, सोसाइटी के लोगों को जो पहचाने, उतना ही बोले। लेकिन समाज में किस तरीके से रहकर समाज के प्रति कैसा बिहेव करना है, और समाज का अगर व्यक्ति हमसे कहीं ना कहीं मदद की उम्मीद रख रहा है, जबकि हम उस काबिल संगठन ने बनाया है कि हम किसी की कुछ भी थोड़ी सी मदद कर पा रहे हैं, तो वो संगठन की ही देन है। इसलिए हम कहेंगे कि ये समय, आपने कहा ना कि समाज। समय दिया। हाँ, समाज मतलब हिंदू समाज को अगर चाहिए हेल्प, तो हिंदू समाज। हाँ हाँ, कह सकते हैं, स्पष्ट है ये। अच्छा। ठीक है। देखिए, अ, थोड़ा सा कभी कहते नहीं है, लेकिन आज हम वो चीज बोल रहे हैं। सिर्फ हिंदू समाज और समाज के साथ साथ हम कलाम और कसाब में भी अंतर जानते हैं। एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन, अगर कोई कलाम साहब की तरीके हमारे पास आता है, अर्थात कलाम साहब की तरीके अगर समाज में रहकर बिहेव करता है, तो हम जो सम्मान कलाम साहब को देते थे, कहीं ना कहीं भारतीय होने के नाते उसको अगर वो कसाब की तरीके एक जिहाद फैलाने के नाते समाज में आता है, और हिंदू धर्म के खिलाफ कोई षड्यंत्र या षड्यंत्र रचता है, तो फिर हमें, हनुमान जी के भक्त हैं, हमें आठों रिद्धियां और नौ सिद्धियां आती हैं। अच्छा। तो ये क्या बोलते हैं, अच्छा, ये सब बजरंग दल के सभी का यही थिंकिंग है कि उनको पता है कलाम और कसाब में भी अंतर, और फिर कलाम वाले जो होते हैं वर्तमान उनको भी। हाँ, बोलिए बोलिए। वर्तमान में आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, तो हमने आपको अपनी मेंटेलिटी, बाकी जो संगठनात्मक चीजें हैं वो हमने आपको बताई कि संगठन कैसे काम करता है, संगठन का जो ध्येय वाक्य क्या है, संगठन का जो एक तरीके से मोटो क्या है, संगठन किन किन विषयों पर काम करता पर है। जी जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो आपकी प्रोग्रेसिव सोच है, जो आगे बढ़ने वाली सोच है, वायलेंस नहीं करना है, शांति से आगे बढ़ना है ना, तो ये वाली सबकी है बजरंग दल में, कि आपको आपको लगता है कि नहीं, अभी सब
बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं किया है सबने, अभी भी सब में वो वायलेंस का थोड़ा है जोश। आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बिना शस्त्रों के शांति नहीं आती है। और आपको जो आपने बोलना आता पूछा कि ये है। चार आपको बोलना आता है। बोलिए बोलिए। और जो आपने पूछा कि ये 4 सालों से वायलेंस बंद है, तो वायलेंस कहीं ना कहीं बजरंग दल, जो आप बोले कि बजरंग दल नहीं निकलता, अगर समाज में इस बात का उनको यह भय है कि जो अश्लीलता फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं और उनको डर है कि बजरंग दल आ जाएगा, तो कहीं हम्म। ना कहीं हम इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना बंद किया, ये बंद जो पहले ये कार्य होता था, ये हिंदू समाज करता था। उस हिंदू समाज में बजरंग दल नेतृत्व जरूर करता था, लेकिन वह जो काम होता था वह हिंदू समाज के द्वारा किया जाता था। नेतृत्व जरूर बजरंग दल का रहता था, लेकिन विश्व हिंदू जहां भी परिषद। अश्लीलता। हिंदू समाज कौन है? विश्व हिंदू परिषद किसकी बात कर रहे हैं आप, हिंदू समाज? हिंदू समाज आप हैं, हिंदू समाज में आप हैं, आपका परिवार है, आपकी सोसाइटी के लोग हैं। तो ये हम आप करते हिंदू थे। हैं ना, तो हाँ। हाँ, आप ही करते थे। और क्या करते थे ये भी आप समझे ना, जहां पर अश्लीलता फैलाने का काम हो रहा है, अगर वहां पर अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है ना। पर जो कार्य समाज के विपरीत हो रहे हैं, समाज के विरोध में हो रहे हैं, जो काम समाज को न समझ में नहीं आ रहे हैं, सामाजिक लोगों को असहज कर दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि उसका विरोध अगर समाज कर रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है। तो उसका जो विरोध करता था वो समाज करता था, उसका जो नेतृत्व है वो बजरंग दल करता था। और जो बंद हुआ है, जो आप पूछ रहे हैं बंद हो गया, तो वो इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि हमें अपनी जो सामाजिक छवि बनानी है, वो छवि या नहीं बनानी है कि गुड्डे आ रहे हैं। ये हम आपसे व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं, जब आप व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो व्यक्तिगत बता रहे हैं कि हमें जब भी बजरंग दल का कोई नाम ले, तो यह इस मेंटेलिटी के साथ नाम ना लें कि वो सिर्फ 14 फरवरी को निकलते हैं और वो गुंडे हैं, मारकूट करते हैं। उन्हें यह लगे कि बजरंग दल मतलब हिंदू समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं अगर हिंदू समाज बजरंग दल का नाम ले, तो उसको ये लगना चाहिए कि हमको सुरक्षा देने वाला। तो जैसे आज की स्थिति आ गई है हिंदू समाज पे, आप देखेंगे कहीं भी आपको भी सुनने में आता होगा, कहीं कहीं अगर कोई गाय बीमार पड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोग तुरंत ऐसे ही आते जाते कह देते कि कहाँ है, बजरंग दल वालों को बुलाओ। हम्म। आपने शायद सुना हो। और कहीं ना कहीं आप भी अगर देखते होंगे कोई गाय है या फिर कोई ऐसा धर्म विरोधी काम हो रहा है, तो आपके मन में भी आता है कि अब बजरंग दल वाले कहाँ मर गए। हम्म। तो जब सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है कि हमको ऐसे बोला जा रहा है, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि इसके मन में भाव तो है। ये सोच रहा है कि हाँ, बजरंग दल वाले ही ये कर पाएंगे। जब भी किसी हिंदू की लड़की भागती है, बहन हमारी जाती है, और जब कोई कहीं कुछ नहीं कर पाता है, तो समाज के ही लोग कहते हैं कि बजरंग दल वालों को बुलाओ। अब बजरंग दल वाले कहाँ हैं? वो सुन के अच्छा लगता है, और फिर जब वहां पर जाकर वहां पर संघर्ष होता है, और संघर्ष करने के बाद उस बहन को वापस लेके आते हैं, तो हमें ये छवि समाज के बीच में रिप्रेजेंट करनी है। हमें ये छवि नहीं डालनी है कि समाज में खड़ा कोई व्यक्ति, समाज में खड़ा कोई युवा, समाज में खड़ी कोई लड़की वह सोचे कि बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है, या जब भी कोई अपना हमारा कार्यकर्ता जब भी किसी को अपना रेफरेंस दे, तो सामने वाले को ये लगे कि ये सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं, या इनकी जो सामाजिक छवि है वो सिर्फ और सिर्फ बैड एलिमेंट्स की तरीके। हमें बैड एलिमेंट्स बन के समाज में नहीं रहना है। हमारी सामाजिक जो छवि है वह धर्म रक्षक की है। धर्म के प्रति जब भी कभी कोई कुठाराघात होगा, तो हम हनुमान जी की तरीके आएंगे, और हनुमान जी की तरीके जैसे उन्होंने लंका दहन किया था, तो हम लंका दहन करना भी जानते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है तब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत उठाकर लाना भी जानते हैं। ऐसा कुछ है जो आप अपने ही बजरंग दल में आप बदलना चाहेंगे? क्योंकि आपको हो गया है अब, मतलब आराम से 10 साल के ऊपर तो हो गया है पूरा रहे हुए बजरंग दल में। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बदलना चाहेंगे अपने मतलब बजरंग दल के अंदर ही? नहीं नहीं नहीं, बजरंग दल भाई, उसका देखिए, ये जो काम हम आप 14 फरवरी के लिए जो आप सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ एक अपवाद है। जो अपवाद जो समाज में हमको संदेश देना था, समाज के प्रति, वो संदेश दिया जा चुका है। अब आप देखिए कि समाज में वो जो एक तरीके से अश्लीलता
एक समय पे रहते हैं कि 14 फरवरी में अगर आप भी अपने परिवार के साथ या अपने भाई के साथ निकल रहे हैं, तो आपको भी हम्म। स्वयं में शर्म, एक तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, हीन भावना से स्वयं को देखना पड़ता था, इस तरीके से लोग आपको निहारते थे। अगर कोई बहन अपने भाई के साथ भी निकल रही है तो देखने वाले को यही लगता था कि 14 फरवरी में उसको ठीक नजर से नहीं देखा जाता था। तो यह जो 14 फरवरी का जो दिन था उसको, अब तो वर्तमान स्थिति ये है कि 14 फरवरी को हमें तो देश के जो जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उसको शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए, बलिदान दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए जीवन दे दिया। तो हमें लगता है कि इससे बड़ा दिन उनको याद करने का कोई हो नहीं सकता है। और देश के युवाओं के जो एक तरीके से आदर्श हैं, वो सीमा पे जो जवान शहीद हुए हैं उनके युवाओं का आदर्श वो होना चाहिए, ना कि वो विदेश में बैठा एक वैलेंटाइन नाम का व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता युवाओं को सिखाए। वो वो युवाओं का आदर्श नहीं होना चाहिए। क्या अश्लीलता बजरंग दल के लिए क्या है? क्या है? है क्या? आपके लिए अश्लीलता क्या है, हम उसी को हम बताते हैं अश्लीलता क्या है। नहीं नहीं, आप मेरे को अपना बताओ, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं तो मतलब आप अपना बताओ, आपके लिए क्या है, मैं नहीं, वो जानना चाहती हूँ। मैं आपकी नजरों से पूछना चाह रहा हूँ कि अश्लीलता क्या है। क्या मेरे लिए तो बहुत ऐसी चीजें हो सकती है जो बिल्कुल नहीं है, पर आपके लिए होंगी। तो अब वो तो अब डिफरेंट ओपिनियंस है, पर मैं तो एक बजरंग दल के, मैं आपका ले रही हूँ ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो बजरंग दल के लिए क्या है हम्म। अश्लीलता, वो बताइए। अगर आप किसी भी सामाजिक पार्क, किसी भी सोशल पार्क में हाँ। जाने से कतरा रहे हैं और कतराने पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम अपने बच्चे के साथ नहीं जा सकते, अपने भाई के साथ नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं कि जिसमें स्वयं को शर्म आ जाए, और वहां पर आपको जाने में स्वयं को लज्जा महसूस हो, वहां पर ऐसे कृत्य हो रहे हो, तो एक तरीके से वो अश्लीलता में ही आएगा। हम्म। ठीक है, और ये सिर्फ पाक की बात है? पार्क इन द सेंस ये सब जगह की बात है। अच्छा, अगर जैसे आप सोच। एग्जाम्पल के लिए, हम्म, अगर मैं किसी को, मैं मतलब मेरे कोई है पार्टनर, लेट्स से मैं किसी को डेट करी हूँ या है ना, ठीक है, वो तो अलाउड है हम्म। ना बजरंग दल में, वो तो उसके लिए तो कुछ नहीं बोलते हो ना आप? भाई, हम प्रेम के लिए किसी को थोड़ी ना रोक सकते। हम, मेरे कहने का मतलब है कि आप सामाजिक रूप से अश्लीलता मत फैलाइए ना। आपको उसको उसके लिए भाई, उसके लिए तो 365 दिन है। हाँ। जरूरी है कि आदमी उसी एक दिन के, हम लोग उसी एक दिन के साथ। पर मेरे को आप एक चीज बताओ, एग्जाम्पल के लिए, लेट्स से मैं किसी को डेट कर रही हूँ, कोई है पार्टनर है, और हम्म, 14 को, और मैं बाकी दिन भी मतलब वीकेंड पे हम जाते रहते हैं घूमते, मतलब घूमने तो जाते ही है नॉर्मली जो कपल्स जाते हैं, हम्म, और लेट्स से 14 फरवरी के दिन भी हम बाहर जा रहे हैं, कैफे में जा रहे हैं, और हम एक चक्कर हम्म, लगाने पार्क में भी चले गए, और हम सिर्फ सिर्फ हमने नॉर्मली सिर्फ हाथ पकड़े, वो क्या वो भी हम्म। चीज, मतलब बजरंग दल को उस चीज से भी दिक्कत होती है, होनी चाहिए? ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए। भाई, प्रेम कई प्रकार के होते हैं ना। आप, एक पति और पत्नी भी आपस में घूमते हैं टहलते हैं तो आपको दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये हस्बैंड वाइफ हैं। नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं है, मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया, मैं नहीं हूं मैरिड। ना ना ना, मैं आप ही का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ही का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शालीनता से कहीं पर घूमना और एक अश्लीलता से घूमना, दोनों में अंतर है। आप किसी पार्क में बैठ के आपस में किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप किसी मेल के साथ में बैठे हुए हैं हाँ। और किसी ऐसी चीज का डिस्कशन कर रहे हैं हम्म। जो दूर, मतलब मान लीजिए आप अपना ऑफिस ऑफिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे किसी को क्या समस्या होगी? समस्या वहां पर होगी ना कि जब उसी पार्क में जहां पर आप बैठे हुए हो और वहां पर किसी पारिवारिक व्यक्ति को जाने में असहजता महसूस महसूस हो। कोई माँ अपने बेटे के साथ वहां पर ना जाए, और अगर बेटा उसका जा रहा हो तो उसका मुंह घुमाने का काम करे। हम्म। ठीक है, तो मतलब पर तो हाथ वो तो पकड़ के, स्थिति। हाथ जो पकड़, हैंड होल्डिंग, मैं वो इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये समझने की थोड़ी और कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे दिक्कतें देखिए, हैं। हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, ना ना ना, हम, भाई ये हम नहीं बताएंगे ना कि आप क्या। देखिए, प्यार के सब दिन है। आप 365 दिन क्या, हाँ, तो मैं रोज निकल और रही हूँ, मैं तो रोज निकल रही हूँ, मैं रोज घूमने निकल रही हूँ, और मैं हम्म, 13 को भी गई हूँ उधर ही,
मैं 1 फरवरी को भी मतलब एक चक्कर लगा के आई हूँ, और मैं 14 को भी आके बैठी हूँ, और मैं सिर्फ हम सिर्फ हाथ, वी जस्ट होल्डिंग हैंड्स। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम्म। जो लोगों को ऑफेंड करे या कुछ उनको लगे ऐसा। नॉर्मली हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। अब अब ये अब ये जो नई कवायद है, अब ये जो नया संदेश है, ये इसी बात का है कि अब जो हम लोग निकल रहे हैं संदेश देने के लिए कि हाँ। समाज का जो जिम्मेदार ना, आप जो युवा है अभी का, वो स्वयं में जिम्मेदार बने। उसको अब स्वयं में पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अब आप स्वयं में अगर 18+ हो गए हैं और कहीं ना कहीं समझदार हो गए हैं, तो आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर किस तरीके का बिहेव करना है। हाँ। अब हम युवाओं को उस चीज से रोकने के बजाय, बल्कि रोकने के बजाय हम समाज में युवाओं को एक तरीके से नई प्रेरणा और नया मोटो देने का काम कर रहे हैं। बजरंग दल की जो मुहिम है वो यही है। हमने हम्म। कहा ना कि बजरंग दल ने समाज के युवाओं को सेवा और सुरक्षा संस्कार, ये हम्म। तीन देने, ये तीन बिंदु उनके दिमाग में कैसे आए, इन तीनों की तरफ युवा कैसे अग्रसर हो। अब बजरंग दल का कार्य सिर्फ ये, बजरंग दल का जो प्रमुख कार्य वो इसी में है कि युवाओं को इनकी तरफ कैसे भेजा जाए। ठीक है। और कितने एज के लोग बजरंग दल में, मतलब कितने से कितने एज तक के लोग रहते हैं बजरंग दल में? 16 साल से लेके, मिनिमम 14 साल भी कह सकते हैं, 14 साल से लेके 35 साल तक के युवा बजरंग दल में रहते हैं। और 35 साल के बाद उनको विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया जाता है। और 35 साल के जो लोग ऊपर होते हैं वो हाँ। लगभग लगभग उनका दायित्व जो होता है वो उतना, कार्य क्षेत्र बड़ा होता है उनका। अच्छा। और दायित्व सबके दायित्व सबके सामान्य होते हैं। बस खाली कार्य क्षेत्र में बदलाव रहता है। जैसे हमने आपको बताया कि बजरंग दल के 4 मुख्य काम है: गौ रक्षा, सुरक्षा, मिलन केंद्र प्रमुख, बलो उपासना प्रमुख। ये 4 काम है। इनका जो, इन सभी कामों का जो समायोजन करे, इन सारे कामों का, जो बजरंग दल के जितने काम है इन सबका जो समायोजन करे, उसको कहते हैं संयोजक। तो इनका होता है संयोजक। तो उसको कहते हैं हम लोग, जैसे आप प्रेसिडेंट कहते हैं, तो इन सारे कामों, बजरंग दल के सारे कामों का जो समायोजन करे वो है संयोजक। तो इनका जो प्रमुख होता है वो होता है संयोजक। हम्म। और उस संयोजक के दो, एक या दो, वो अपनी सुविधा अनुसार जितने सहकर्मी बनाना चाहे सह संयोजक वो बना सकता है। तो यही हमारी 10,000 में एक शह बस्ती होती है। फिर उसके बाद बस्ती होती है, पहले गली होती है, फिर बस्ती होती है। फिर उसके बाद खंड होता है, फिर पहले उपखंड होता है, फिर खंड होता है, फिर प्रखंड होता है, प्रखंड के बाद फिर उसके बाद जिला होता है, जिला के बाद विभाग होता है, विभाग के बाद क्षेत्र होता है, क्षेत्र के बाद केंद्र होता है। आपके यानी कि अंडर में, केंद्र मतलब आपके राष्ट्रीय। अंडर में क्या आता है? आपके अंडर में क्या आता है? अभी तक हम कानपुर के संयोजक थे। हम्म। अभी तक? वर्तमान में अभी बदलाव किया जाना है। हाँ हाँ हाँ। आगे क्या बदलाव है? अभी देखिए जो संगठन तय करेगा। अच्छा। आप 10 से 12 दिन में। ऐसा? आपके हिसाब से क्या तय करेगा, आपको जी, क्या? कुछ नहीं, बजरंग दल संगठन के पदाधिकारियों को जहाँ लगेगा कि यहाँ पर काम करना ठीक है, जहाँ यहाँ पर ठीक रहेगा, वहां पर हमें काम करना है। वही अच्छा। संगठन का मूल काम वही है, मूल काम करना है, कहीं पर भी लगा दे। तो ये 14-16 साल थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाता है ज्वाइन करने के लिए? मतलब इंसान कम से कम 18 साल का तो हो, उसे पता तो हो किसको वोट करेगा। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी मेंटल कैपेबिलिटीज भी होती हैं, वो सारी थोड़ी डेवलप हो फिर इंसान ज्वाइन हम्म। करे। ये 14 और 16 साल जल्दी नहीं हो जाता है ज्वाइन करने के लिए? बजरंग दल नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हम्म। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ। यह विशुद्ध, हाँ, विशुद्ध रूप से धार्मिक संगठन है। हाँ। और देश का भविष्य इस देश का युवा ही तय करता है। और युवा, अगर 14 और 16 साल की उम्र का लड़का, अगर हम उसको सही राह और सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तो वो अपनी मेच्योर एज में आते आते
का जो रास्ता है वो अपने आप ही इधर उधर भटक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उसको उसी एज में लाकर, क्योंकि हमारे बजरंग दल के साल में एक बार कैंप भी होते हैं, प्रशिक्षण शिविर जिनको कहते हैं, वो होते हर महीने हैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से साल में एक बार प्रशिक्षण शिविर होता है। जिस प्रशिक्षण शिविर में 7 दिन का रहता है, उसमें जो कार्यकर्ता नए जो बालक नया कार्यकर्ता जुड़ता है, उसमें उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में कैसे चला, एक तरीके से छोटी मिलिट्री ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी कह सकते हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है, समाज के प्रति कैसे बिहेव करना है, समाज में कैसे बात करना है, समाज के लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, से पहले हमने आपको बताया है। हम्म। तो उनमें ये ट्रेनिंग मिलती है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता है। शारीरिक रूप की ट्रेनिंग क्या है, जैसे सुबह 4 बजे उन्हें उठा दिया जाता है, 4:30 बजे। उठाने के बाद थोड़ी देर व्यायाम होता है, व्यायाम के बाद योगा होता है, सुबह उनका सुबह का नाश्ता होता है, नाश्ता के बाद फिर उसका जो उनकी पूरी जो दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उस दिनचर्या को भी उन 7 दिनों में सिखाने का प्रयास होता है। और उस 7 दिनों में उनको जूडो कराटे की ट्रेनिंग हुई, दंड चलाना हुआ, और गुफा से निकलना, पेड़ों पे चढ़ना, उस तरीके की अलग अलग ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि अगर कभी कोई विशेष परिस्थितियां फंसे हैं, तो उन विशेष विशेष परिस्थितियों में हम अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा कैसे करें। खुद आप एक्सपीरियंस कर उठते लीजिए, हैं? सुबह जल्दी उठने से एनर्जी। आप उठ पाते हाँ। हैं रोज? आप उठ पाते हैं रोज सुबह 4 बजे? हाँ। अभी का टाइम क्या हो बताना, रहा है? सच सच बताना भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी का टाइम क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। तो अभी अगर 3 हो रहा है, तो आपको लगता है हम 4 बजे उठ पाएंगे? आप मत सो, क्यों सो रहे हो फिर? कल सो कुछ जाना। अगला दिन, कल का दिन कैसे फिर पूरा एनर्जी तो भाई, कहेंगे बैटरी चार्ज तो सोने से ही होगी ना। वैसे वैसे उठ जाते हैं कि नहीं? वैसे काम के ऊपर है ना, जल्दी पहुंच गया तो सुबह टहलना सबको पसंद है, हमें लगता है आप भी अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते होगे तो आपको भी अच्छा लगता होगा। हम्म। और जिसको मौका ठीक मिलता है। है, हमें लगता है वो पूरा करता होगा। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए। आप एक्टिव मेंबर हैं इसके, बजरंग दल के फुल टाइम मेंबर है ना? फुल टाइम है ना? तो मेरे को एक चीज बताइए कि जितने भी ये मेरे को हमेशा से एक सवाल रहा है कि जितने भी बजरंग दल के मेंबर्स रहते हैं, वो उनकी साइड से कुछ इनकम रहती है, कोई जॉब, कोई बिजनेस या कुछ रहता है, कि पूरा टाइम वो सिर्फ इसी को ही देते हैं? पूरा टाइम देने का मतलब क्या है? हम जैसे। लिए मेरे को ये पूछना है, जैसे आप मेरे को अपना एग्जांपल दे दो। आप हम्म, आपकी जो इनकम होती है, क्योंकि भाई खाना खाना पीना इन सब के लिए पैसा तो जरूरी है, ये तो गिवन है ना, ये हम्म, तो आप इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हम्म, तो वो हाँ, सारा हाँ, पैसा जो इनकम हम जिसे कहते हैं, हर महीने की इनकम हो गई, सालाना इनकम हो गई, वो आपकी कहाँ से आती है? क्या आप हम्म। कोई साइड से जॉब करते हैं, या आपकी इसमें से इनकम आती है? बजरंग दल वाले आपको कुछ इनकम देते हैं काम नहीं, करने के लिए? मैंने बजरंग दल से कोई इनकम नहीं बताया ना, कि जो स्वयं, क्योंकि हम लोग स्वयं से कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई हमें थोपता नहीं है, तो स्वयं से जितना कार्य हम कर पा रहे हैं संगठन का, उतना ही हम अपने ऊपर लेते हैं। बाकी हमारा घर परिवार चलाने के लिए हमारे अपने कार्य, जैसे आप हमारी अगर चर्चा, हम ही से अगर मेरे व्यक्तिगत बारे में पूछे, तो हमारे अलग अलग काम है। हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है, और प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारी कंपनी है केशव एंटरप्राइजेज, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जिंक ऑक्साइड और कुछ केमिकल्स का हम्म। एक्सपोर्ट का काम है। तो रोज मतलब आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप अपने बिजनेस या आप अपनी जॉब में टाइम दे सकते हैं ना? हाँ, हम तो खुला कहते हैं, खुरापातों में अगर आदमी दिमाग न लगाए तो उसके बाद बहुत सारा समय रहता है, बहुत सारा काम करने के लिए। वो तो फंसता तभी है ना, जब वो खाली समय बर्बाद कर देता है। अच्छा। हम्म। मैंने ऐसा कुछ। कभी, ऐसा ये मेरा पहली बार है कि मैं लेट नाइट कोई ऐसे पॉडकास्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने भी नहीं किया है। आपके लिए भी पहली बार होगा कि आपने की है लेट नाइट डिबेट्स या क्या? हमारा पहले हो चुका है ऐसे डिबेट्स। अच्छा, तो डिबेट्स क्या रात को भी होती हैं? हाँ, हाँ। अच्छा। वो अगले दिन, हाँ, 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 अगले दिन चलता है, रात में हो जाता है, फिर अगले एडिटिंग होती है फिर। कहाँ कहाँ डिबेट्स दी हैं आपने? लोकल चैनल्स हैं, जैसे एबीसी है, केटीवी है, हमारे यहाँ उसमें आज तक में भी दे चुके हैं।
हम्म। और किस इंडिया किस टीवी टॉपिक पे भी दे दिए? चुके हैं। किस किस टॉपिक पे दिए? आ, पहला एक बार दिया था 25 नवंबर को, एक यात्रा जानी थी वहां पर, अयोध्या जी, 2019। अच्छा। हम्म। हाँ 25 नवंबर, तब उसमें दिए थे। अभी रिसेंटली ये आया था, एक पठान मूवी आई थी, उसके खिलाफ दिए थे, उसमें बैठे थे उस डिबेट पे। क्या? अच्छा, क्या आपको क्या दिक्कत थी पठान मूवी से? अब वो बात गई, बात पुरानी है, अभी हम लोग को लगता है वर्तमान में रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा? तो आपके कोई कभी कोई रहे हैं मुस्लिम दोस्त या क्या? क्योंकि सब क्योंकि हम रह हैं तो अब यहाँ पे हर हर सिटी हर स्टेट में रहते तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी हैं। तो आपके कोई दूसरे रिलीजन के हैं, रहते हैं दोस्त व्यक्तिगत लाइफ में कि नहीं? क्यों नहीं रहते हैं? अभी अब हम क्या सारी चीजें डिस्कशन करना खुल के भी नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग रहते, बहुत सारे हमारे मुखबिर ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, वो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे निकालते हैं। मैंने पर कि हैं, कोई दोस्त हैं। अपने घर, दोस्त। हम आपको उदाहरण देते, कोई अपने घर पे गौकशी कर रहा है, गाय हम्म। काटने का काम कर रहा है कोई अपने घर पे, और हाँ। उसी का कोई विरोधी है, उसी हाँ। मोहल्ले में रहता है, उसी कम्युनिटी से है, ठीक है, तो हाँ। वो हमें अपने फायदे के लिए सूचना कर देता है अच्छा। कि इसके घर पे गाय का टैक्स। हमारे लिए तो ये मुख्य है ना कि गाय, अगर गौवध हो रहा है तो इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो हाँ, किसी भी कारण से सूचना दिया है, लेकिन सूचना और वो क्राइम हो रहा है, तो क्राइम है। तो उसने आपको सूचना दिया तो आप वो फिर आगे दोस्ती निभाते हैं कि बस वो सिर्फ सूचना तक वो रहती है दोस्ती? हमने कहा ना, हमसे जो जिस मेंटेलिटी से बोलता है, हमें आप दीवार समझिए, जिस तरीके से गेंद आप फेंकोगे हमें, हम उसी तरीके से आपको वापस करेंगे। प्यार से फेंकोगे, हम प्यार से फेंकेंगे, तेज से फेंकोगे, तेज से वापस आएगी आपके पास। तो रहते हैं, कोई ना बस कोई लाइन दोस्त तो स्पष्ट है। रहते हैं। दोस्त रहते हैं दूसरे नहीं, रिलीजन से। हम बताएं, लाइन स्पष्ट है, धर्म के विरोध में कोई काम स्वीकार। हाँ, आप लोग बजरंग दल वाले जो होते हैं वो लोग गाली देते हैं? गाली देना अलाउड रहता है आपको? बजरंग दल वाले, आप हमने बताया ना कि आपका अगर भाई है और उसके अंदर ये भावना है कि मैं हिंदू हूँ, वो प्राउड कर रहा है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, तो वो भी बजरंग दल का सदस्य है। हाँ। और गाली देना, मुझे लगता है कि सिर्फ बजरंग दल नहीं, सभी सारे समाज के लोगों को एकदम इससे बचना चाहिए। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं देते हैं? भूल से भी नहीं? आपको लगता है कि यार की भाषा बातों में हमारी कभी गाली निकल सकती होगी? अभी आप मतलब आप रहते समाज में, आप बहुत चीजें उठा पिकअप कर लेते हैं जो आप नहीं भी करना चाहते हैं, तो आ ही जाता है वो तो कभी ना कभी बातचीत में, गुस्से वो में। एक सुना है ना, चंदन का वृक्ष होता है, उसमें बहुत सारे सांप लगते हैं, बहुत सारे सांप उसमें लिपटे हुए होते हैं, हाँ। लेकिन चंदन का काम क्या है ना कि वो अपनी सुगंध देता है, उनका विष नहीं लेता है। अच्छा, ये तो आप हैं एक, हाँ, ठीक है, कुछ लोग हैं, पर आप मानते हैं ना आपके आपके आसपास के लोग देते हैं? वो ये जो है ना, ये आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किस माहौल में रह रहे हैं, ये। इंदौर में एमसी स्टैन जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया में, उनका शो होने वाला था। और जो बजरंग दल के मेंबर्स वो बंद करवाने आए थे, धमकी वमकी देने आए थे, वो बोल रहे हैं, वो ये रीजन देते हुए कि वो उनके गानों में गालियां होती है, तो हम ये हमारी इंडियन कल्चर का नहीं है हिस्सा, तो हम नहीं चाहते हैं इनका हो। और फिर तीसरी चौथी लाइन में वो खुद ही गालियों पे उतर आते हैं। तो ये वाले जो इंस्टेंसेस रहते हैं कि आप खुद को जी ही जी, वो कर रहे हो, तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? इसमें हम आपको कह सकते हैं कि वो जो वहां पर रोकने पहुंचे कि समाज में सोसाइ सोशल सोशल परिवेश, जो सामाजिक परिवेश है, वहां पर गाली गलौज ना हो, ये संगठन की विचार है। तो ये, अब मैंने कहा तो ये उनका व्यक्तिगत इतनी बड़ी उनकी गलती है कि अगर हम कहीं पर किसी चीज को रोकने जा रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं, तो कहीं ना वही। कहीं आप संगठन को भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कुछ होता है संगठन में कुछ?
एक्शन उठता है या इनको कुछ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है कि ऐसे ही ठीक है जो करना है करो? कुछ रेगुलेशन है कि नहीं है? ये मैं पूछना नहीं चाह नहीं रही हूँ। भाई, देखा हमारा हमारा प्रयास रहता है ना कि हम लोग, हमारे हमारे साथ जो युवा जुड़ा है कि उसको हम उसका आचरण सुधारें। कहीं ना कहीं हम हम्म। लोग टोकने का प्रयास, भाई हम हमारे पास ये तो अथॉरिटी है नहीं कि हम उसको उसका कोर्ट मार्शन कर दें या उसको जेल में डाल दें या उसको मारे नहीं नहीं, पीटे। लीगल नहीं, आपके अंडर मौखिक, ग्रुप में ही। नहीं नहीं बता रहे ना, मौखिक रूप से उसको समझाने का ही काम किया जा सकता है। अगर लगता है कि इसका जो आज व्यक्तिगत इसका जो आचरण है वो समाज में अच्छा नहीं है, जिससे सामाजिक छवि इसकी भी नहीं अच्छी और समाज में संगठन को भी ये कटघरे में खड़ा कर सकता है, तो फिर उसको वो एक दो बार हिदायत दी जाती है, और फिर उसके बाद जब नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं संगठन की जो जिम्मेदारी और जो दायित्व है उसके पास, हम्म। वो अनुशासनहीनता में आता है। और अनुशासनहीनता, क्योंकि संगठन जो है अनुशासित संगठन है, और अनुशासित संगठन में जब आप अनुशासनहीनता करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम झेलना पड़ता आप 28, आपने अभी तक मैरिज, आप मैरिड तो नहीं है, मैरिड है? है। हाँ मैरिड है। अच्छा। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं लगा। अरे, अच्छा। गॉट इट। तो आप आपने कौन सी एज में मैरिज की? हाँ 25, 25, 25 हाँ। जो कि रहती है एक एज करने की। क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली रही है ना। अच्छा। हम्म। तो जॉइंट फैमिली में जल्दी हो जाती है ऐसा? हाँ दादी हैं, बाबा हैं, सब लोग चिंता करने लगते हैं, क्योंकि छोटे भाई बहन भी हैं। ठीक है। और अच्छा, आपकी वैसे क्या रही है, मतलब अरेंज मैरिज रही है कि लव मैरिज? अरेंज मैं मैं सोच रही अरेंज रही होगी। फिर भी आप बता दीजिए। जी। अरेंज नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे क्या कौन सी रही है आपकी। नहीं, लव अरेंज रही है। अच्छा, मतलब लव। ठीक है। एक नॉर्मल सवाल पूछ रही हूँ कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? हाँ, सबका मन होता है कि बहुत अच्छी जगह, मतलब काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, चरई वेती बस नियम है। अब कहाँ पर पहुंचते हैं ये ना हम तय कर सकते कुछ हैं। तो, हाँ, तय तो नहीं कर हाँ, सकते पर फिर भी कुछ तो एक उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ ये पहुंचना अगर है या आपने दिल में। व्यक्तिगत आपसे पूछा है तो हमने 2000, हाँ आपने व्यक्तिगत अगर हमसे पूछा है तो हमारे यहाँ भी री इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव। हाँ। उसमें शीशामऊ विधानसभा से हमने टिकट मांगा था, अच्छा। हाँ। विधायकी का। हाँ। अब नहीं हो पाया। अब 2027 में फिर से प्रयास में है। अच्छा। 2027 में यूपी में फिर इलेक्शन होने हैं। बाकी श्री राम पॉलिटिक्स। भरोसे, भगवान। पॉलिटिक्स या भगवान राम, जिस वो कहते हैं ना कि वही वही जो राम रच रखा। हाँ। भगवान जहाँ सेट करेंगे, हनुमान जी जहाँ आदेश करेंगे वही काम होगा। ठीक है, समझ गई। अच्छा, एक ये तो पुलवामा अटैक तो अभी हुआ था। उससे पहले क्या रूटीन रहता था? आप समझने देखिए, की आपको मुझे कोशिश कर रही लेके। हूँ। ये सवाल, मतलब ये तो कुछ कुछ सवाल मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो लोगों को भी सुनने में मजा आए, कि मतलब उनको भी लगे कि जिसके बारे में उनको भी जिज्ञासा होती है। तो कुछ कुछ सवाल मैं उनके लिए उनकी तरफ से पूछ रही हूँ, कुछ कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, ऐसा है। जब मैं बजरंग दल में शुरुआत में ज्वाइन हुआ, पहली बार ज्वाइन हुआ, और हम्म। 14 फरवरी को ऐसे ही निकला कुछ लोगों के साथ में। अब हाँ। वो संगठन के लोग थे या समाज के लोग थे, मैं पता नहीं था। निकले, कुछ हाँ। उसमें जिम्मेदार लोग थे, उन्हीं के साथ में निकले हम। हाँ। जाते ही एक पार्क में जैसे एंटर किए, एंटर करते ही एक जोड़ा अपना अश्लील हरकतें कर रहा था, उसको तुरंत रोका गया। पुलिस भी साथ थी, ठीक ये है। नहीं कि पुलिस नहीं साथ थी, पुलिस भी साथ में थी। हाँ। पुलिस साथ में होने के बाद जब उससे पूछा गया, लड़की का नाम पूछा गया तो लड़की ने अपना नाम आरती बताया। हम्म। लड़के का नाम पूछा गया तो उसने तुरंत अपना नाम सोनू बताया। हम्म। असली नाम पूछा गया तो कहता सोनू है। उससे पूछा गया तुम्हें अपने पिताजी का नाम बताओ, उसने कहा बबलू। उसने कहा, हम्म। उससे पूछा गया अपने बाबा का नाम बताओ। हम्म। फंस गया। फिर जब उसका आधार कार्ड चेक किया गया तो जो सोनू थे वो हम्म। साहिल निकले। हम्म।
अच्छा, फिर क्या किया उनके साथ? लड़की माइनर थी, नाबालिग थी, लड़की के घर वालों को सूचना दी। हाँ। लड़की के घर वालों ने मुकदमा लिखाया। लड़की को भी नहीं पता था कि वो जो सोनू है वो साहिल है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने कैसे डील किया उस लड़की के साथ? नहीं, लड़की घर वालों को सूचना नहीं, लड़की ने फिर खुद ही उसके खिलाफ एक तहरीर दे दी। पुलिस साथ में थी, पुलिस ने खुद ही उसको वहां से अपनी कस्टडी में लिया, पुलिस थाने ले आई। अच्छा, फिर कुछ हम्म। हुआ उस लड़की के साथ कि छोड़ दिया, क्या हुआ फिर? नहीं, लड़की तो अपने परिवार पे चली गई। लड़की ने लड़के फिर लड़की को जब लड़के की बात कर रही हूँ, लड़के की। लड़के के बारे में जब जानकारी हुई तो लड़के के खिलाफ तहरीर दी गई। लड़की के परिवार वाले ने तहरीर देने के बाद जो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था मुकदमा दर्ज हुआ, जहाँ उसको जाना था वो जेल गया। बाकी जो आप पूछना चाह रही हैं ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते, बाकी जो समझ रही हैं वही सही है। हाँ। योग में होने के बाद बजरंग दल का प्रॉपर कार्यकर्ता वही होता है। एक अपने यहाँ त्रिशूल त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम होता है, ठीक है। जिसमें हम सभी लोग, बजरंग दल का मानना है कि बिना शस्त्र के शास्त्र की रक्षा नहीं हो सकती। तो हम हम शस्त्र उठाते हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। तो शस्त्रधारी हिंदू हो हाँ। ऐसी परिकल्पना बजरंग दल करता है। तो सभी कार्यकर्ताओं को लगभग एक छोटा सा त्रिशूल रहता है जो अपनी सुरक्षा के लिए हो, ऐसा त्रिशूल धारण कराते हैं। और बजरंग दल का जो गणवेश है, माने कि उसकी ड्रेस वो हम्म। प्रोवाइड हो जाए, वो बजरंग दल का मूल कार्यकर्ता। और फिर उसके बाद जब उसको प्रॉपर कार्यकर्ता बनना हो तो उसके लिए उसको 7 दिन का वो ट्रेनिंग कैंप जाना होता है। तो वो 7 दिन का ड्रेस भी ट्रेनिंग होती है? कैंप कराता है। ड्रेस भी होती है हाँ, आप ड्रेस लोगों भी की? होती है बजरंग दल की। जी। क्या ड्रेस होती है आप लोगों की? ट्रैक सूट होता है ग्रे कलर का। अभी हम उसका, अच्छा। आप चाहिए तो फोटो भेज देंगे। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ। जी। अच्छा, वो रहता है, समझ गई। और अच्छा, त्रिशूल हर किसी को दिया जाता है जो भी दीक्षा। ज्वाइन करता है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सिर्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है? हाँ, डिफेंस के लिए। कहीं इधर उधर तो नहीं चल जाता है किसी का? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं कहीं नहीं। वो उसमें धार नहीं रहता, ये है कि सुरक्षात्मक रहता है, क्योंकि मानना है ना, बजरंग धार दल नहीं रहती कार्यकर्ता है? ऐसी परिस्थितियों में काम, बहुत सारे लोग नहीं रहती, सुरक्षा के लिए रहता है बस, कि उससे आपकी सुरक्षा हो सकती है। होता है कि बजरंग दल कार्यकर्ता ऐसी स्थितियों में काम करता है कि बहुत सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं। जब हाँ। दुश्मन बन जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सबको सरकार सुरक्षा दे नहीं सकती है। आपके हैं कोई दुश्मन है? अब हम तो किसी को नहीं मानते, लेकिन हो सकता है बहुत। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, फीमेल फ्रेंड्स रह सकते हैं ना आप लोगों के? जो मेल फ्रेंड्स और फीमेल लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं ना? ऐसी तो कोई सोच नहीं रहती आपकी कि जो दो ऑपोजिट जेंडर है वो दोस्ती नहीं रख सकते? नहीं ऐसी नहीं, रहती है क्यों? क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं रहती। अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम हाँ। एक दूसरे के दुश्मन है या कुछ है। सामाजिक समरसता का मतलब सामाजिक समरसता। और फीमेल, बजरंग विश्व हिंदू परिषद की जैसे युवा इकाई बजरंग दल है, उसी तरीके से लड़कियों के लिए दुर्गा वाहिनी है। हाँ उसमें हाँ, वो दुर्गा तो वाहिनी देखा। में लड़कियां रहती हैं अपना। तो आपस में हम दोस्त तो रह सकते समाज हैं को ना? हम दोस्ती से तो मैं आपको आपको कोई बोला दिक्कत ना, नहीं ना? हिंदू समाज को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखिए, सीधी सी आप बात समझ लीजिए, प्यार से कोई कोई समस्या नहीं है, लेकिन अश्लीलता की खैर नहीं है। ठीक है, चलो इसी बात पे आपको बधाई हो वैलेंटाइंस डे की। मैं ऐसी हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कैसे? अरे अब ठीक है, दोनों मतलब वैलेंटाइंस डे की, मातृ पितृ दिवस की, तुलसी पूजन दिवस भी है उसकी भी आपको बधाइयां, तीनों की एक साथ एक ही में ही। अब तो एक्सेप्ट करो ना? नहीं, इसमें से 2 चीजें एक्सेप्ट करेंगे।
अरे यार, ठीक है, मतलब अब है तो अब ठीक है, वो भी कर ही लो, क्या ही। सिर्फ बधाई देने में क्या है, शब्दों में क्या है। नहीं नहीं, हम गलत गलत चीजों को आदान प्रदान नहीं कर मतलब सकते। मैं एक चीज बोलूंगी, बजरंग दल के बारे में जो भी पर्सपेक्टिव हो, जो भी एक इमेज बनी हो लोगों के मन में, मेरे मन में भी एक थी। पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, जितने भी लोगों से मैंने बात की है दल अभी इस पॉडकास्ट के चक्कर में, वैसे तो होती नहीं है, इसी बहाने मैंने की है, तो हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। मतलब किसी ने मुझे मना नहीं किया अपना पॉडकास्ट देने के लिए, ना मुझसे कुछ ज्यादा सवाल किए, ठीक है। आप भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मैंने लिटरली आज ही आपको बोला था और आज ही आप बैठ गए मेरे साथ ना, तो ये मैं जरूर दूंगी आपके लोगों को। कई चीजें हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ उनका जी। मिशन रहता है ना, ये हमें इस तरीके से करना है। अब जैसे कल जो लड़की बताई ना, जिसे रेस्क्यू कराना है, उसका कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा। अब हम्म। वो अपने घर से, अब वो लड़की शादीशुदा है पहले से। अच्छा। हाँ, और वो अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, घर से 4 लाख रुपए लेके, लगभग 12 से 13 लाख रुपए के गहने लेके छोड़ छाड़ के चली आई मोहित रॉय के पास। मोहित रॉय यहाँ पर रहमान निकले। हम्म।